अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 12 चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले फंक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। सबसे पहले फंक्शन का जो टर्म है वो जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने इस्तेमाल किया इस टर्म को, और उसने इसे इस्तेमाल किया कि जब एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरी क्वांटिटी पे होती है। इसी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे देखें कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया जो होता है वो उसकी साइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ए जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। मज़ीद में ये नोट कर लें कि जितनी साइड होगी उतना ही उसका उसी हिसाब से उसका एक ही एरिया आएगा। जैसे उसकी साइड अगर है 2 मीटर तो उसका स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है 4 मीटर स्क्वायर, और अगर वो 3 है तो 9 स्क्वायर मीटर आएगा, अगर वो 4 है तो 16 स्क्वायर मीटर एंड सो ऑन। यानी एक वैल्यू पे एक ही रिज़ल्ट आ रहा है, एक्स की एक वैल्यू पे। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो v को हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ r है। यहाँ तक हमें ये समझ आई कि फ़ंक्शन जो है वो एक रूल है या करस्पॉन्डेंस है जो कि दो सेट्स के दरमियान है। तो इस तरीके से है कि फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स करता है, किसी का एक एलिमेंट जो है वो करस्पॉन्ड करता है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेकंड से। यानी ये फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। आप एग्जांपल देख लें कि स्क्वायर ऑफ ए गिवन साइड हैज़ ओनली वन एरिया, यानी कि अगर उसकी साइड की एक वैल्यू है तो एरिया भी एक ही आएगा, अगर कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो फिर वो दूसरा लेकिन यूनिक आता है। इसी तरीके से सफ़ियर के केस में भी रेडियस की एक वैल्यू पे एक ही उसका वॉल्यूम आता है। अच्छा, तो यहाँ से आप फार्मल डेफिनेशन शुरू करते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y इज़ a rule or correspondence that assigns to each element of set x a unique value, a unique element y in set y। ठीक है जी। फंक्शन से मुराद ये होता है कि सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट अगर को कॉरस्पॉन्डेंस के बाद एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि यूनिक होगी। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या है जी? अगर एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई है, तो जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं वो इसकी डोमेन है। इन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है जी कि इफ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, तो जो सेट वाई की वैल्यूज़ है वो इसकी रेंज है। अच्छा जी, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखा, वो एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन आयलर, जिन्होंने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखा। तो इफ़ अ वेरिएबल y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x represented by y is equal to f of x। से फंक्शंस के जो नाम होते हैं वो यूजुअली एफ जी एच, कैपिटल एफ जी एच एंड सो ऑन इस तरह से लिखे जाते हैं। फंक्शन अब एक कंप्यूटिंग मशीन के काम करता है, यानी कि हम उसमें एक्स की एक वैल्यू डालते हैं, फंक्शन के फार्मूले में वो वैल्यू रखते हैं, तो हमें आउटपुट वैल्यू आ जाती है। अब इसमें देखें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि अगर एक फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में है, तो जो वैल्यूज़ हम गिव कर रहे हैं, जो इनपुट कर रहे हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जो हमें वैल्यूज़ हासिल हो रही हैं वो डिपेंड करती हैं उन वैल्यूज़ पर, इनपुट्स पर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए।